覚悟してろよ。行くぜ。If I can cause a delay between each box, even for a nanosecond. What in 2,400 hours and 2 minutes. Stark made me some new dancing shoes. Getting the boxes is still going to cause a massive surge. हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम कोलैबोरेट करने वाले हैं याशटॉक चैनल के साथ और इस एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस बैटल के बारे में आपको याशटॉक भाई बताएंगे। तो गाइस, जैसा कि सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन ने आपको बताया कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है यशराज के साथ, इसकी आवाज आप लोग सुन रहे हो। तो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ यशराज फ्रॉम याशटॉक चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग वर्सेस बैटल कराने वाले हैं साइबॉर्ग के बीच में और साथ ही साथ हमारे हाइड्रा स्टॉम्पर के बीच में। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे तो लाइक कर दो और अगर भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी दिया है। सो गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रा स्टॉम्पर के बारे में। उसके बाद ही जो हमारे सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन है वो बात करेंगे साइबॉर्ग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात की जाए हाइड्रा स्टॉम्पर की, तो ये जो आर्मर है बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्लस एक बुलेट प्रूफ आर्मर है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो है इंडस्ट्रेबल है और साथ ही साथ इसके पास जो है रॉकेट फायर प्रूफ जो पूरा जो मेटालिक बॉडी है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें कोई एआई नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। क्योंकि गाइस, अब तो हमने जितने भी आयरन मैन के आर्मर्स दिखे हैं उनमें एआई होता है, लेकिन गाइस इसमें एक भी एआई नहीं है। यानी कि इसमें जो बैठा हुआ है वही इसे कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि स्टील रोजर्स ने वाटी में इसे कंट्रोल किया था। प्लस ये आर्मर इतना ज्यादा मजबूत था कि वो बहुत ज्यादा ऊपर से गिरा था, पहाड़ से गिरा था, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए स्टील रोजर्स को कुछ भी नहीं हुआ। स्टील रोजर्स को तो छोड़ो, आर्मर को भी कुछ नहीं होता है। इससे समझ में आता है कि आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल है और इसे बनाया है हमारे टोनी स्टार्क के पापा जी ने, यानी कि जो है हमारा हावर्ड स्टार्क। और गाइस, हमें नहीं बोलना चाहिए कि हावर्ड स्टार्क कितना ज्यादा बुद्धिमान है व्हाट पीस वाले एपिसोड में। तो गाइस, अगर हावर्ड स्टार्क इतना कुछ कर ले रहा है तो टोनी स्टार्क क्या क्या करने वाला है। और मैं आप लोग को बताया जाता हूँ, अगर इसकी पावर सोर्स की बात की जाए जिसकी वजह से इसको पावर मिल रही है, तो वो है टेसरेक्ट की, यानी कि स्पेस स्टोन। और गाइस, मुझे लगता है कि बिना स्पेस स्टोन के ये कुछ नहीं है, क्योंकि हमें व्हाट के एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे जब इसका जो है रेड स्कल जो टेसरेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से कोई चीज से चार्ज किया जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करता है। 5 मिनट क्या, उससे भी कम काम करता है। इससे कि समझ में आता है कि आर्मर पावरफुल भी है, बट कुछ कुछ जगह पे ये वीक भी है। सो हाँ गाइस, जैसे कि मैंने बताया है कि इसका पावर सोर्स टेसरेक्ट है, तो उसी हिसाब से इसे बीम प्रोड्यूस भी होती है। प्लस ये बहुत ज्यादा फास्ट उड़ सकता है, क्योंकि गाइस जैसे कि हमने देखा था कि कैसे उड़ रहा था, वर्ल्ड वार के सारे प्लेन्स को इसने बीट किया है। और गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसकी जो बीम निकलती है इसके हाथों से, आप कर सकते हो जितने भी फायर ही मारता है वो सारी की सारी जो है लाइटनिंग होती है, वो भी ब्लू कलर की। तो हाँ गाइस, कह सकते हैं कि आर्मर कई ज्यादा पावरफुल है। और गाइस, अब आप लोग के सामने आने वाले हैं सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन, जो कि आपको बताएंगे साइबॉर्ग के बारे में। बात करें साइबॉर्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी टेक ऑर्गेनिक फिजियोलॉजी की वजह से साइबॉर्ग पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को, जिसमें आता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। साइबॉर्ग पॉसिबली 3 to 10 टन्स ऑफ वेट को लिफ्ट कर सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। उसकी जो साइबरनेटिक बॉडी है वो एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। वो केपेबल है इमेंस ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा को विथस्टैंड करने में। साइबॉर्ग के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से भी काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। उसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्टेमिना है। अपनी टेक ऑर्गेनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो कभी थकता नहीं। साइबॉर्ग के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। अपनी बायो साइबर इंटरफेस की वजह से वो पोजेस करता है काफी ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस को। इसी वजह से वो सुपरमैन की हिट विजन को अपनी शील्ड से डिफ्लेक्ट कर पाया था। साइबॉर्ग पोजेस करता है एक्सेप्शनल लॉन्जेविटी को। अब क्योंकि वो एक मशीन है, इसीलिए वो इम्यून है एजिंग एंड इलनेसेस से। अगर साइबॉर्ग को कोई ना मारे तो वो अनलिमिटेड लाइफ स्पैन कर सकता है। अभी अगर बात करें साइबॉर्ग की कुछ यूनिक पावर्स के बारे में, तो उसके पास है सेल्फ मोडिफिकेशन। अपनी सेल्फ मोडिफिकेशन को यूज करके वो काफी सारे न्यू एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है, एंड ऐसा उसने मूवी में किया भी है। उसके पास है सेल्फ रिपेयरिंग की एबिलिटी। अब क्योंकि साइबॉर्ग मदर बॉक्स से इंपावर्ड है, इसी वजह से वो अपनी ऑर्गेनिक बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकता है। इसके अलावा साइबॉर्ग के पास है सेल्फ वेपन क्रिएशन की एबिलिटी। साइबॉर्ग काफी सारे
वेपन्स एंड प्रोटोटाइप को अपने अंदर डेवलप कर सकता है। उसके पास प्लाज्मा कैनन है जिससे वो स्टेपेनवोल्फ को टेम्पोरारीली हर्ट कर पाया था। उसके पास रॉकेट लॉन्चर है जिससे वो एक इंटायर लार्ज रूम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने जैसे पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। साइबॉर्ग अपनी आर्म्स को मॉर्फ करके शील्ड बना सकता है जो कि केपेबल है सुपरमैन की हीट विजन को डिफ्लेक्ट करने में। अगर उसे जरूरत पड़े तो वो एक्स्ट्रा आर्म्स को बना सकता है एंड इसकी थ्रू वो अपनी स्ट्रेंथ एंड डेक्सटेरिटी को एम्पलीफाई कर सकता है। साइबॉर्ग के पास है टेक्नोपैथी। उसकी ये एबिलिटी मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके वो टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी टेक्नोलॉजी से बनी किसी भी मशीन या फिर किसी भी चीज से वो बात कर सकता है। उसकी जो एबिलिटी उसे काफी ज्यादा डेडली बनाता है वो है उसकी टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अपनी बायो इंटरफेस को यूज करके वो किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एंड मैनिपुलेट भी कर सकता है। मूवी में उसने कई जगह पर अपनी टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन की स्किल्स को दिखाया है, जैसे कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट एंड टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन। साइबॉर्ग की टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन की एबिलिटी इतना ज्यादा इनहैंस्ड है कि वो नॉन डिजिटल डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है एंड रिपेयर भी कर सकता है। इन सब चीजों के अलावा उसके पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। अपनी टेक ऑर्गेनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो आर्ट ऑफ स्टेल्थ को काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। इसके अलावा वो एक मास्टर मार्क्समैन भी है। साइबॉर्ग की सबसे बड़ी फीट ये है कि उसने इंडेस्ट्रक्टिबल लिविंग मशीन्स यानी मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाया था, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। साइबॉर्ग के पास फ्लाइट की एबिलिटी है, वो स्पीड ऑफ साउंड से फ्लाई कर सकता है एंड पॉसिबली उसकी मैक्सिमम स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। तो ये था साइबॉर्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज। लेकिन गाइस पहले से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो आर्मर है इसे जो है तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। अब यहाँ पे जितना भी आप लोग ढूंढ मारो कि वाइब्रेनियम से बना है फिर किसी और चीज से बना है, ये टूट नहीं रहा है तो वो आपको पता नहीं चलेगा। रही बात साइबॉर्ग की, तो साइबॉर्ग को हमारे जो है स्टेफनवोल्फ ने बड़े आराम से उखाड़ दिया था, जिससे कि समझ में आता है कि यहाँ पे जो साइबॉर्ग है थोड़ा वीक पड़ेगा, लेकिन ये सारा काम हमारे जो है सुपर पावर बैटल एस्पिन का है, तो ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। तो जैसा कि आस्टॉक भाई ने बताया है, हाइड्रा स्टॉम्पर एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है। वही साइबॉर्ग भी कम नहीं, उसके पास भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। साइबॉर्ग की ऑर्गेनिक पार्ट्स को उखाड़ने के लिए स्टेपेनवोल्फ या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता हाइड्रा स्टॉम्पर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है। उसने टैंक्स को फ्लिप किया है, वॉल्स को तोड़ा है, जो कि मुझे लगता है साइबॉर्ग भी कर सकता है। हाइड्रा स्टॉम्पर ने पावरफुल बुलेट्स एंड एक्सप्लोजन्स को विथस्टैंड किया है विदाउट गेटिंग एनी सिंगल स्क्रैच, तो इससे पता लगता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में हाइड्रा स्टॉम्पर साइबॉर्ग से आगे है। हाइड्रा स्टॉम्पर काफी ज्यादा पावरफुल रिपल्सर्स बीम्स को शूट करता है, जो कि काफी है हाइड्रा टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में, एंड मुझे लगता है साइबॉर्ग भी इन सब चीजों को अपनी प्लाज्मा कैनन एंड रॉकेट से कर सकता है। बात करें दोनों आर्मर की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो साइबॉर्ग की आर्मर की टेक हाइड्रा स्टॉम्पर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस है। तो इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज एंड बैटल पॉसिबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है एक फिजिकल बैटल में हाइड्रा स्टॉम्पर साइबॉर्ग को हरा सकता है, यानी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद हाइड्रा स्टॉम्पर जीत जाएगा। वही साइबॉर्ग अगर किसी तरीके से टेज़रेक्ट को हाइड्रा स्टॉम्पर से अलग कर पाए तो वो काफी आसानी से हाइड्रा स्टॉम्पर को डिफीट कर सकता है। साइबॉर्ग ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट किया है, तो उसके लिए हाइड्रा स्टॉम्पर से टेज़रेक्ट को अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चीज को करने के लिए साइबॉर्ग को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, और मुझे नहीं लगता एक फिजिकल बैटल में उसे इतना टाइम मिलेगा। इसके अलावा अपनी मेकाट्रॉनिक पार्ट्स को अगर वो हाइड्रा स्टॉम्पर से कनेक्ट कर पाए तब वो उसे कंट्रोल कर पाएगा, और ऐसा करके भी वो हाइड्रा स्टॉम्पर को डिफीट कर सकता है। लेकिन एक फिजिकल बैटल में इन सब चीजों को कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से मुझे ये लगता है इस बैटल में हाइड्रा स्टॉम्पर के पास एक एज है। अब क्योंकि हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर स्पेस स्टोन है, यानी उसे स्पेस स्टोन से पावर्स मिलता है, इसी वजह से उसके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये जो बीम्स को वो शूट करता है इसका कलर ब्लू है, यानी कह सकते हैं बीम्स को वो टेज़रेक्ट की पावर्स को हार्नेस करने की वजह से शूट कर पाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हाइड्रा स्टॉम्पर की बीम्स साइबॉर्ग को काफी अच्छा डैमेज दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद हाइड्रा स्टॉम्पर इस बैटल का विनर होगा। वैसे साइबॉर्ग भी इस बैटल को जीत सकता है, और कैसे जीत सकता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये तो था सिर्फ हम दोनों का पर्सनल ओपिनियन, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और गाइस मेरे चैनल को भी विजिट कर लो। मेरे चैनल का नाम यशॉक चैनल, जहाँ पे मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। वैसे तो हार्ड वर्क कई लोग करते हैं, जैसे सुपर पावर बैटल एस्पिरेंट, तो उनको भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच सुपर पावर बैटल एस्पिरेंट, मुझे अपनी वीडियो में जगह देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। आज का ये एपिसोड यही तक था। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, एंड यस गाइस यशॉक चैनल को भी चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।